फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बिहार एएनएम परीक्षा जो आप लोगों का कल 17 दिसंबर को जो है पेपर होने वाला है उसी का वायरल प्रश्न पत्र जहाँ से आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ कि बिहार एएनएम में जो 17 जो है दिसंबर के जो पेपर आने वाला है बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ से मैच करने वाला है जो इस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जिनका भी पेपर जो है 17 दिसंबर का जो है होने वाला है बिहार एएनएम का, तो इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखकर चले जाना एग्ज़ाम हॉल में और देखना आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त बिहार एएनएम के फॉर्म को भरे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम 17, 18, 19 किसी भी दिन हो, तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है? आपको भी फ़ायदा हो जाएगा आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है। तो फटाफट से चलेंगे पहले प्रश्न की ओर, उससे पहले सभी लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे ये क्लासेस फ्री चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। फटाफट से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप बिल्कुल ही जो है एग्जाम हॉल में बैठे हैं समझ लीजिए और इसका उत्तर दीजिए। अगर आप प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताएंगे तो 100% आप एग्जाम हॉल में भी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। तो जिन्होंने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना जो है यहाँ पे आ, दो 2018 में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि जो है दी जाती है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है फटाफट से। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बनाएंगे बताएंगे। तो जिनने बताया है 5,000 रुपया तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों को बताते रहना है, ठीक है? आईसीडीएस योजना किसके लिए है? आईसीडीएस योजना किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि आईसीडीएस योजना किसके लिए है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से एक बार पूरा का पूरा जो है आप लोग इस क्लास को देख लीजिए। 100% है कि आपको एग्जाम में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितने घटक हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितने घटक हैं ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितने घटक हैं? तो जिन्होंने बताया है दो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करके जाइए, ठीक है? तो संस्थागत प्रसव बढ़ाना बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आप लोग बताएंगे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है लक्ष्य क्या है?
अब तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया यार, प्लीज कम से कम आप लोग क्लास को लाइक कर दो, ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे और आपके लिए ऐसे ही क्लास डेली कराते रहें, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है कुपोषण खत्म करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य है कुपोषण खत्म करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आरबीएस के मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आरबीएस के मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोग बताओगे। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो है बच्चों की जो है बीमारियां, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का जो है उद्देश्य आप लोगों से पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि इन 4 ऑप्शनों में से आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य पूछ लिया गया है, तो जिन्होंने बताया है कि बच्चों को पूर्ण जो है टीकाकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य क्या है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है टीबी उन्मूलन के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो जिन्होंने बताया है 2025, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पीएम जय योजना के तहत प्रति परिवार कितनी जो है कवरेज है। पीएम जय योजना के तहत प्रति परिवार कितनी जो है कवरेज है। कवरेज आपको बताना है कितना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ कि जो है 5 लाख रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 5 लाख जो है प्रति व्यक्ति परिवार के जो है कवरेज है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 1982 जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आती है। आंगनबाड़ी जो है आप लोग को बताना है आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आती है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 11। जिन्होंने बताया है आईसीडीएस के अंतर्गत, आईसीडीएस के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है 1982। RMNCH प्लस ए में ए का जो है अर्थ क्या है। RMNCH में ए जो है ए, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है एडक्वेट। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किन दिनों में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किन दिनों में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों के 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए हर महीने की 9 तारीख को। हर महीने की 9 तारीख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम जो है आप लोगों को बताना है कि शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है IMNCI, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
एमएनसी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है संचालित है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है संचालित है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जन औषधि योजना का जो उद्देश्य क्या है। जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिनने बताया है कि सस्ती जेनेस्की दवाएं उपलब्ध कराना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु समूह को कवर करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु समूह के जो है कवर करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिनने बताया है 2 से 18 वर्ष के, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीएमएसएमए का मुख्य फोकस क्या है। पीएमएसएमए का मुख्य फोकस क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो जिन्हें बताया है कि गर्भवती महिलाओं की जो है एएनसी जांच करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने कि कायाकल्प अभियान किससे जुड़ा है। कायाकल्प अभियान किससे जुड़ा है। क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात किया जाए 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि अस्पतालों की सफाई और जो है गुणवत्ता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है मुख्य उद्देश्य कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि NVBDCP मतलब नेशनल वेक्टर बर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो ये तो है वेक्टर बर्न डिसीजेस से। अगला प्रश्न आपके सामने है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस कार्यक्रम का जो है मुख्य तत्व है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस कार्यक्रम का जो है मुख्य तत्व है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अल्मा अता डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि RSBY क्या है। RSBY क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि RSBY क्या है। तो जिन्होंने बताया है स्वास्थ्य बीमा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट्स एनालिसिस में W किसको बताता है। शॉर्ट एनालिसिस जब करेंगे तो उसमें W का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है वीकनेस। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है समन्वय कौन करता है। भारत में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है समन्वय कौन करता है। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है NHM ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाइफाइड की पुष्टि किससे होती है। टाइफाइड की पुष्टि किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि टाइफाइड की पुष्टि किससे होती है। तो बात की जाए टाइफाइड की पुष्टि का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है वेल्ट विडल टेस्ट से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। BMI का जो है सामान्य
मान है। BMI का सामान्य मान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है। तो बात की जाए BMI के सामान्य मान का, तो जिन्होंने बताया है कि 18.5 से 24.9 तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हेल्थ टीम का जो है सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, हेल्थ टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हेल्थ टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जो है कौन है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है कम्युनिटी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक PHC में 24/7 सुविधा कौन चलाता है, एक PHC में 24/7 सुविधा कौन चलाता है, तो जिन्होंने बताया है कि स्टाफ नर्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आउटब्रेक का अर्थ है, आउटब्रेक का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आपके सामने 31 पे आ चुके हैं। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, आउटब्रेक क्या है। आउटब्रेक का अर्थ, तो जिन्होंने बताया है कि अचानक रोग फैलना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है जूनेटिक डिशेस का उदाहरण है, जूनेटिक डिशेस का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है जूनेटिक डिशेस का उदाहरण है। तो जिन्हें बताया है रैबीज, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पेंडेमिक, पेंडेमिक का उदाहरण है। तो देखिए पेंडेमिक का मतलब होता है आपदा, तो कोविड-19 जो है आप लोग को बताना है, कोविड-19 जो है यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। PHC में मेडिकल ऑफिसर की संख्या है, PHC में मेडिकल ऑफिसर की संख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे आपके एक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस सिद्धांत पर आधारित है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस सिद्धांत पर आधारित है, क्वेश्चन आपके सामने है 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रिवें प्रिवेंशन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाइगर में रेड टैग किसके लिए होता है, ट्राइग में रेड टैग किसके लिए होता है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है त्वरित उपचार के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। हेल्थ एजुकेशन में सबसे तेज माध्यम है, हेल्थ एजुकेशन में सबसे तेज माध्यम है, तो जिन्होंने 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया टीबी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि IMNCI में आई का अर्थ है, IMNCI में आई का अर्थ क्या है, तो जिन्होंने बताया आई का अर्थ जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है इंटीग्रेटेड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि CHO किस स्तर पर कार्य करता है, CHO किस स्तर पे कार्य करता है, क्वेश्चन आपके सामने है 39। जिन्होंने बताया 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है HWC यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोल्ड चैन उपकरण में नहीं है, कोल्ड चैन उपकरण में नहीं है मतलब किसके उपकरण में नहीं है, 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ऑटोक्लेव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अलग ऑटोक्लेव। ORS में सोडियम का स्तर है, ORS में सोडियम का स्तर क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया है 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 75 MEQ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डेयरी का मुख्य इलाज है,
डायरिया, डायरिया है। डायरिया का मुख्य जो है यहाँ पे इलाज है, आप लोगों को याद रखना है, ORS। अगला प्रश्न है कि जो है मलेरिया की पुष्टि कौन करता है? मलेरिया की पुष्टि कैसे होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो मलेरिया की जो पुष्टि है ये तो करता है पेरिफ्रेक पेरिफेरल स्मीयर। अगला प्रश्न है फैमिली प्लानिंग का स्पेसिंग मेथड है। फैमिली प्लानिंग का स्पेसिंग मेथड क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को कंडोम्स जो है याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि NFHS का पूरा नाम क्या है? NFS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 45। जिन्होंने बताया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का उदाहरण है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का उदाहरण क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है बलवादी किससे संबंधित है? बलवादी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47। तो जिन्हें बताया है प्राइमरी शिक्षा से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। विटामिन ए का डिफिशियंसी से होता है। विटामिन ए का डिफिशियंसी से क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात की जाए विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल राइट उत्तर है। हार्ड टू रीच पॉपुलेशन का उदाहरण है। हार्ड टू रीच पॉपुलेशन का उदाहरण है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है शहरी झुग्गी झुग्गी शहरी झुग्गी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। BOD का अर्थ है, BOD का अर्थ क्या है? BOD का अर्थ क्या है? 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बर्डन ऑफ डिसेस। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने देखे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह में हम लोग कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको हम देंगे 5 AM पे एक बहुत बेहतरीन क्लास, जिसको करके आप सीधे एग्जाम हॉल में जाना 100% है कि आप यहाँ से प्रश्न को सीधे एग्जाम हॉल में देखोगे। रामबाण प्रश्नों के साथ सुबह में मिलते हैं 5 AM पे। तब तक के लिए धन्यवाद।